अब भाभी साहब, मैं आपका गुस्सा समझ सकूं। पहले तो उस नौकरानी ने देव ने आपसे अलग कर दिया और अब तो वो दिव्या और अभी ने बार बार अपनी झोपड़े में बुला रही है। भाभी साहब सुनिए ना, कहने को तो वो नौकरानी देव के नाम का सिंदूर लगावे है, उसके नाम का मंगलसूत्र पहने है और खुद ने चौहान हाउस की बड़ी बहू भी माने हैं। लेकिन दूसरों के घर में जाके क्या करे है? नौकरानी गिरी ही तो करे है, वो भी यूनिफॉर्म पहन के। आपने देखा ना कैसे शर्ट पैंट पहन के घूम रही थी। छी 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 छी। हमारे को तो लागे है ना कि वो जानबूझकर कर रही है ताकि आपको नीचा दिखा सके और पूरे समाज के सामने थू-थू करवा सके। ना हमें उनके कुछ करने से फर्क पड़ता है, ना तुम्हारे कुछ कहने से फर्क पड़ता है। एक बार हमने अगर किसी को अपने मन से निकाल दिया, उसके बाद वो जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहली बार हमारे घर आए और मैं आप लोगों के लिए कुछ खास बना भी नहीं पाई। क्या भाभी साहब भी 7 स्टार होटल से बढ़िया चूरमे के लड्डू खिला दिए, और क्या चाहिए मुझे। वैसे आप लोगों को पता है कि जब से आप लोगों ने घर छोड़ा है, आज पहली बार है कि अविनाश जी ने खिचड़ी के अलावा कुछ और खाया। लेकिन अभी को तो खिचड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। भाई साहब, अविनाश जी ने खुद से वादा किया है कि जब तक आप दोनों घर नहीं लौट जाते तब तक वो खिचड़ी के अलावा कुछ और नहीं खाएंगे। मेरे लिए इतना सब कुछ। अब अभी छोटा नहीं रहा, कद में भी मुझसे बड़ा हो गया। लेकिन तू खिचड़ी कब तक खाएगा? और खाने पर कोई गुस्सा निकालता है क्या? अभी अपनी कसम वापस ले और तेरे दिल में जो आए तो वो खा। अभी तू ऐसे मन मारकर खाना खाएगा तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगा क्या? चंद्रिका सिंह चौहान की औलाद हूँ, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? तुझे मेरी कसम है, तू खाने पर गुस्सा नहीं निकालेगा, समझा? यार नहीं यार दादा, ये गलत बात है, हमेशा अपनी बात ऐसे मन मार लेते हो यार। तेरा बड़ा भाई जो हूँ, चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा। आप दोनों को बहुत मिस करते हैं हम, और खास करके तुम्हें वसु। ऐसा लगता है जैसे घर में अब कोई दोस्त ही नहीं है। और दादा, मैंने सुना है कि आपकी नौकरी लग गई। हाँ, कौन है वो लकी कंपनी जिसने आपको एम्प्लॉय बनाया अपना? ये डिलीवरी बॉय के कपड़े हैं, इसे पहन लो और काम पे लग जाओ। वी को सच बताया तो उसका दिल टूट जाएगा। अरे एक नई फर्म है, वो क्लर्क का जॉब है, लेकिन अच्छे लोग हैं, मेरी और मेरे एक्सपीरियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक। आप टेंशन मत लो दादा, आपके स्किल और टैलेंट को देख के बड़ी जल्दी आपको प्रमोट कर देंगे, देखना आप। बॉस, हमने पूरा इंतजाम करके रखा है कि देवांश सिंह चौहान को शहर में कोई भी जॉब न दे। कि होटल वाले, हॉस्पिटल वाले तो उसे देख करके दूर से ही भगा दे रहे हैं। और बॉस, केमिकल, ब्यूटी और फार्मा सेक्टर में तो रिज्यूमे देख कर ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वैसे वो जॉब पाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने भी मार्केट में ऐसी हवा फैलाई है, जिसने भी उसे जॉब देने की कोशिश की उसका बिजनेस ठप कर देंगे हम लोग। तो फिलहाल भूखे मर रहे हैं दोनों पति पत्नी, या फिर भीख मांगना शुरू कर दिया? उसे एक छोटी सी जॉब मिली उसे 2 दिन पहले, लेकिन आई एम श्योर शाम तक उसे वहां से भी धक्के मार करके निकाल दिया जाएगा। इसकी इतनी औकात हो गई इस शहर में जिसे हमारा डर नहीं। इसने नौकरी दी देवांश सिंह चौहान को, इसके बिजनेस को तबाह कर दूंगा मैं। बिजनेस नहीं है बॉस, वो एक छोटा सा कोरियर की कंपनी है, टिफिन के डब्बे इधर से उधर डोर टू डोर डिलीवरी करने का काम कर रहा है। आई एम श्योर उसे शाम तक वहां से भी धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देवांश सिंह चौहान को डिलीवरी बॉय बनने से कोई नहीं रोकेगा। अरे ब्रेकिंग न्यूज है ये, ब्रेकिंग न्यूज।
चौहान एम्पायर का वारिस, चंद्रिका सिंह चौहान का युवराज देवांश सिंह चौहान घर घर जाके डिब्बे बांट रहा है, मालिक की गालियां खा रहा है, हाथ जोड़कर अपनी नौकरी बचा रहा है। वाह वाह वाह, क्या सीन है! और ये सीन मुझे देखना है और उस घमंडी चंद्रिका को भी दिखाना है। हाँ सर, बोलिए। देव, एक अर्जेंट डिलीवरी करनी है, तुम्हें अभी ऑफिस आना होगा। सर अभी ठीक है, मैं आता हूँ। वो काम के लिए मुझे अर्जेंट जाना होगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अरे पर देव सर, आपका जाना जरूरी है कि? और आज तो रविवार है। देखिए ना, अभी सर और दिव्या मैडम भी आए, मत जाइए ना। सुमन तो मेरा भी नहीं है जाने का, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा ना, नई नौकरी। मेरा मन था कि मैं पूरा संडे तुम लोगों के साथ बिताऊं, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठूंगा। मैं चलता हूँ। आज का जो भी अर्जेंट काम है उसे पूरा करके जल्दी से घर जाऊंगा। अभी तो अभी और दिव्या से ढेरों बातें करनी है। बातें करते करते सुबह से दोपहर हो गई है, चलना चाहिए। जादूगर, अब हम हर संडे को आया करेंगे, ठीक है? अच्छा सुनना, प्लीज वो चूरमे के लड्डू भी पापा से के लिए पैक कर देना। उन्होंने तेरे हाथ का बड़े टाइम से कुछ खाया नहीं है। मैं अभी डब्बे में डालकर दे देती हूँ। हाँ। अब बस एक मौका चाहिए मुझे, और उसके बाद एक बड़ा धमाका। और इस धमाके में चंद्रिका और उसके एम्पायर की इतने सालों की मेहनत, दौलत, इज्जत, शोहरत और अकड़ एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। दिव्या, अभी तुम दोनों भी आ जाओ। बड़ी खुश लग रही है सवारी, कहाँ से आ रहे हो? मंदिर गए थे भगवान के दर्शन करने। और प्रसाद भी लेके आए यहाँ से। वापस आ, प्रसाद खाइए ना। दे ना, हमारे को दे प्रसाद। स्वाद तो बड़ा अच्छा है। कोई ना खा रहा, तुम्हारे को ही दे दे। ये कोई प्रसाद व्रसाद नहीं है सारिका, ये उसी लड़की के हाथों के लड्डू हैं।